एक ऐसे राज की कहानी जो हजारों सालों से इंसानियत को हैरान करता आया है। इजिप्ट के बीच रेगिस्तान में खड़े हैं पिरामिड्स, बिना मशीन, बिना जीपीएस, बिना किसी मॉडर्न टूल के, लेकिन इतने परफेक्ट कि नासा के इंजीनियर्स भी कंफ्यूज हो गए। स्टोनहेंज, नाज़का लाइन्स और दुनिया भर के एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, क्या एंशिएंट लोगों के पास एक हिडन सुपर पावर थी, या क्या किसी और सिविलाइजेशन ने मदद की थी? एलियंस? 4500 साल पहले बिना किसी हेवी मशीनरी के 2 to 5 टन के पत्थर उठाए गए। उनका अलाइनमेंट एग्जैक्ट कार्डिनल डायरेक्शन के साथ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पिरामिड के बेस का सर्कमफ्रेंस और अर्थ के इक्वेटर के मेजरमेंट्स एग्जैक्ट मैच करते हैं। ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है या किसी ने ये डायमेंशंस जानकर प्लान किया था? बिना सैटेलाइट के ऐसे प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स कैसे पॉसिबल थे? और सबसे बड़ी बात, उनमें से किसी पिरामिड के अंदर कोई मम्मी नहीं मिली, तो क्या वो सच में टूम्स थे? कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि पिरामिड्स एक तरह का एंशिएंट पावर प्लांट थे। स्टोन चेम्बर्स में वाइब्रेशंस जनरेट होती थी और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ उनका रेजोनेंस मैच करता था। क्या एलियंस ने ये टेक्निक दी थी ह्यूमंस को, या ह्यूमंस किसी एडवांस ईरा से आके दोबारा प्रिमिटिव बन गए? कई लोग कहते हैं यह एलियन ब्लूप्रिंट्स थे, एक मैसेज था पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। चलते हैं पेरू, जहां ग्राउंड पर बनाए गए नाज़का लाइन फ्लाई कर रहे थे, या ये एलियन एयरक्राफ्ट्स के लैंडिंग जोन्स थे? एक लाइन एक एग्जैक्ट रनवे जैसे दिखती है, और कई इमेजेस एनिमल फिगर्स की हैं जिनकी साइज 100 से 200 मीटर तक है। इतने बड़े ड्राइंग्स सिर्फ हवा से बनाए जा सकते हैं, पर उनके पास तो प्लेन नहीं था। फिर कैसे? स्टोनहेंज, इंग्लैंड का एक मिस्टीरियस स्टोन सर्कल। ये पत्थर 250 माइल्स दूर से लाए गए थे, और वो भी बिना व्हील्स के। हर स्टोन परफेक्टली प्लेस किया गया है और एक स्पेशल साउंड फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। एक थियरी कहती है कि स्टोनहेंज एक एंशिएंट हीलिंग और टेलीपोर्टेशन जोन था। क्या एलियंस ने अर्थ पर ऐसे एनर्जी पॉइंट्स क्रिएट किए थे? एक ग्लोबल ग्रिड जहां से वो कांटेक्ट करते थे, और हर जगह सेम पैटर्न मिलता है, अलाइनमेंट, वाइब्रेशन और परफेक्ट जियोमेट्री। भारत के मध्य प्रदेश के केव्स में कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जिसमें फ्लाइंग सॉसर्स, एंटेनास और स्पेस सूट जैसे फिगर्स दिखते हैं। एक पेंटिंग में एक ह्यूमन फिगर को स्पेस हेलमेट में दिखाया गया है। क्या ये इमेजिनेशन थी या किसी एक्चुअल चीज का रिप्रेजेंटेशन? और ऐसे ही पेंटिंग्स दुनिया के कई कल्चर्स में मिलती हैं, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इवन ऑस्ट्रेलिया। सभी जगह एलियन जैसा एक कॉमन फिगर। क्या इट्स ऑल कनेक्टेड? हर एंशिएंट सिविलाइजेशन में एक मोमेंट आता है जब उनका नॉलेज सडनली डिसअपीयर हो जाता है। मायंस, इजिप्शियंस, इंडस वैली, सभी के पास एडवांस एस्ट्रोनॉमी और आर्किटेक्चर था, पर फिर सब कुछ गायब हो गया। क्या उनका टाइम खत्म हो गया था, या एलियंस ने अपना मिशन कंप्लीट करके अर्थ छोड़ दिया? इज दिस अ साइकिल दैट रिपीट्स? एक थियरी कहती है कि ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, बल्कि एक सुपर पावर नेटवर्क थे, एक इनविजिबल एनर्जी ग्रिड जिसे सिर्फ कुछ लोग ही समझ पाए थे। और एलियंस वो एक ट्रिगर थे, एक रिमाइंडर कि ह्यूमंस सिर्फ मीट एंड बोन्स नहीं, पावरफुल कैरियर्स हैं। क्या आज भी पिरामिड्स एक्टिवेट हो सकते हैं? क्या ये हिडन नॉलेज कभी अनलॉक होगा? तो क्या पिरामिड्स एक मैसेज दी एलियंस का? क्या एंशिएंट सिविलाइजेशन सिर्फ प्रिमिटिव नहीं बल्कि सुपर एडवांस थी? और अगर हाँ, तो हम क्या भूल गए? अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सच हो सकता है तो कमेंट में जरूर लिखना। और मिस्ट्री, साइंस और कॉन्स्पिरेसी के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूरा सच अभी भी छुपा हुआ है।